नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार की राजनीति और समाज की सबसे बड़ी खबरें। इन घटनाओं ने न केवल राज्य की सुरक्षा और विकास को प्रभावित किया है, बल्कि राजनीतिक समीकरणों में भी हलचल मचाई है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेगूसराय के डीआईजी आशीष भारती ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी थानों और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करें। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्या यह कदम बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएगा? औरंगाबाद में कुतुम्बागढ़ का ऐतिहासिक महत्व उजागर हुआ है। यह किला बिहार की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। स्थानीय इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थल प्राचीन सभ्यता के कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। क्या यह स्थल बिहार की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है और इसे पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाया जा सकता है? पटना नगर निगम ने 24 विकासात्मक प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन प्रस्तावों में सड़क निर्माण, जल निकासी और स्वच्छता अभियान शामिल है। क्या ये प्रस्ताव पटना को एक नई दिशा देंगे और शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करेंगे? बिहार के एक बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की जम्मू में पाकिस्तानी फायरिंग में शहादत हुई है। यह घटना भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव को और बढ़ा सकती है। शहीद जवान के परिवार में शोक की लहर है। क्या यह घटना भारत पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बनाएगी? बिहार में सुरक्षा को लेकर सख्त निगरानी रखी जा रही है, जिसमें 2 लाख सैनिक तैनात हैं। यह कदम राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। क्या यह कदम बिहार की सुरक्षा को और मजबूत करेगा और नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाएगा? बिहार में गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। क्या सरकार इस समस्या का समाधान निकाल पाएगी और लोगों को गर्मी से राहत दिला पाएगी? सिमाड़ी में एक दुल्हन ने शादी के दिन अपने प्रेमी के साथ भागने का फैसला किया। यह घटना विवाह के परंपरागत मानदंडों को चुनौती देती है। दुल्हन ने शादी के दिन ही अपने प्रेमी के साथ भागने का साहसिक कदम उठाया। क्या यह घटना समाज में विवाह के परंपरागत मानदंडों को चुनौती देती है? पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ एक बंद कमरे में डील की है, जिससे उनके समर्थकों को कांग्रेस टिकट मिल सकता है। यह डील बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। क्या यह तेजस्वी यादव के लिए एक नई चुनौती साबित होगा? पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान की पत्नी ने एक भावुक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने पति की शहादत और देशभक्ति की भावना को साझा किया। क्या यह कहानी हमें देशभक्ति की नई परिभाषा देगी और लोगों को प्रेरित करेगी? पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है और स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई है। क्या यह घटना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता पैदा करेगी? दरभंगा के एक डॉक्टर ने एनआईटी 2025 के लिए परीक्षा माफिया के साथ बैठक की। इस बैठक में परीक्षा में धांधली के मुद्दों पर चर्चा की गई। क्या यह शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार को उजागर करेगा और क्या सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी? पटना में एलआईसी बिल्डिंग के सर्वर रूम में आग लग गई, जिससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डेटा प्रभावित हुए। यह घटना सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाती है और प्रशासन को आग सुरक्षा उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या यह घटना अन्य संस्थानों के लिए एक चेतावनी होगी? तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से अपील की है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि शांति और संवाद ही इस समस्या का समाधान है। क्या यह अपील राजनीतिक समीकरणों को बदल देगी और क्या इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा? जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि अगर मोदी संभव है तो नीतीश क्यों नहीं? यह बयान तेजस्वी के लिए एक नई चुनौती साबित हो सकता है। क्या यह बयान बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा करेगा? किशनगंज में एआईएमई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक सार्वजनिक बैठक में अपने विचार साझा किए। उन्होंने बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय की भूमिका पर जोर दिया। क्या ओवैसी की बातें बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करेंगी और क्या इससे चुनावी समीकरण प्रभावित होंगे? शेखपुरा जिले में होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण कल से शुरू होने वाले हैं। यह भर्ती प्रक्रिया युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। क्या यह भर्ती प्रक्रिया युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी और क्या इससे स्थानीय सुरक्षा में सुधार होगा? मुजफ्फरपुर में डीआरआई ने 20 किलोग्राम विदेशी सोने की जब्ती की है, जो तस्करी के नेटवर्क को उजागर करती है। यह घटना बिहार में तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को दर्शाती है। क्या यह घटना बिहार में तस्करी के नेटवर्क को समाप्त करने में मदद करेगी? बिहार के किशनगंज में बीएसएफ ने 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना सीमा सुरक्षा की स्थिति को दर्शाती है और सुरक्षा बलों की सतर्कता को उजागर करती है। क्या यह घटना सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेगी? तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें जो बिहार की राजनीति और समाज पर गहरा असर डाल सकती हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन घटनाओं पर अपनी सोच साझा करें। ऐसे ही ज़रूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नई अपडेट से जुड़े रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इन घटनाओं पर क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे कल की नई सुबह में नई उम्मीदों और नई खबरों के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।